ये तो बीजेपी का मार्केट है, बीजेपी के ही सरकार चल रहा है, बीजेपी का ही साथ है, पूरा बाजार बीजेपी के साथ है, बिहार के सब लोग बीजेपी। अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर जो लोग कहते हैं, चूँकि यहाँ मुसलमान की आबादी ज़्यादा है आपके यहाँ, तो जब भी उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो उसमें मुसलमान को आगे कर दिया जाता है, तो इसको कैसे आप लोग देखते हैं? कानून व्यवस्था पर आप लोग की क्या राय है? कुछ भी नहीं रहा है, कोई आता ही नहीं आता। आता ही मांगने, वोट मांगने नहीं आता, कोई भी नहीं आता है। दर्शन दिखाने तक तो आता ही नहीं कोई। कोई वोट नहीं मांगने आता तभी बीजेपी को वोट देते हैं। हाँ देवे, नहीं आता। कौन आया आपके? बताओ बताओ कौन आया आपके? कोई नहीं आता, नहीं आता। चाचा आप कुछ बोलेंगे? हम लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ चुनाव है, बाई इलेक्शन, तो उस पे क्या होगा? चुनाव में क्या होगा? यहाँ के उपचुनाव में सपा का कैंडिडेट जीतेगा। सपा कैंडिडेट जीतेगा। सपा का? अरे रुक जाओ भाई साहब। 1.25 लाख वोट है मोमडन का। अच्छा। और उसके साथ यदि गुज्जर को वो मिलता है टिकट, ये गुज्जर बेल्ट है, तो सपा का कैंडिडेट जीतेगा। अच्छा, गैर मुस्लिम यदि सपा का भाजपा से भी आ गया तो डिवाइडेशन हो जाएगा गुज्जर वोट में, और सपा का कैंडिडेट जीत जाएगा। और अगर सभी दल मुसलमान को कैंडिडेट बना दिया तो आरएलडी भी मुसलमान कैंडिडेट दे दिया, सपा भी मुसलमान। नहीं, भाजपा का मुसलमान कैंडिडेट नहीं आएगा। अरे ये तो आरएलडी के कोटे या तो गुज्जर आएगा, बड़ा आएगा, गुज्जर आएगा या जाट आ सकता, बस ऐसा 90% गुज्जर ही आएगा। अच्छा, आरएलडी से भी हो या भाजपा से हो। अच्छा। और सपा से भी गुज्जर ही आएगा। गुज्जर कितने वोटर हैं यहाँ आपके मिर्जापुर में? करीब 1 लाख। 1 लाख? हाँ, गुज्जर बेल्ट है ये। अच्छा। चेतन चौहान भी गुज्जर की वजह से जीता, प्रशांत हार गया। तो सपा की उम्मीदवारी भारी। हाँ, निर्णायक वोट है ये, 1.25 लाख वोट है प्लस कास्ट। जिसका कैंडिडेट को वोट टिकट मिलेगा उसकी कास्ट हो गई और मुसलमान की वोट हो गई, तो सपा जीतेगी। अच्छा, एक बात बताइए चाचा कि अरे रुक जाओ भाई साहब, एक बात बताइए चाचा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है योगी जी की। लोग पूछ रहे हैं कि जिस देश में, उत्तर प्रदेश में जहाँ भी अपराध होता है तो जानबूझकर मुसलमानों के नाम को आगे कर दिया जाता है। आप लोगों को ऐसा ठीक कह रहे। मुझे एक बात बताइए, कानून व्यवस्था पूछ रहे ना? हाँ। एक कानून बना हुआ है, एक बदमाश है, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस को अधिकार है, सीएम को अधिकार है, उसे फांसी लगा दे, उसे गोली लगवा दे, काउंटर करा दे, कानून में उसे पेश करो, उसे सजा हो या बरी हो, वो अलग बात है। ये जो बुलडोजर चल रहा है और ये जो काउंटर हो रहे हैं, ये कानून व्यवस्था से हो रहे। ये तो जिसके जो लाठी उसकी भैंस हो रही। बताइए, आप बताओ। अब ये बात अगर हम लोग कहें तो कहेगा देखो ये मुसलमान समर्थक है या एंटी बीजेपी है। नहीं, आप बताओ। तो हम तो आम लोगों से हम पूछ रहे हैं ना कि जो बदमाश पकड़ लिया उसका फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगी? कोर्ट बड़ी है या पुलिस बड़ी है या सीएम बड़ा है? तो सीएम तो कह रहे हैं भाई कि महिलाओं के साथ इज्जत से खिलवाड़ जो करेगा उसको, तो ठीक है, सबको गोली मारते रहो। महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है उसे गोली, कानून खत्म करो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इतना पैसा क्यों खर्च कर रही कोर्ट? राजाओं की तरह चलो, जुबान से कानून होता है राजाओं का, ऐसे ही राजाओं का कानून है। जो पकड़ लिया बदमाश है, मारो दो। कोर्ट की क्या जरूरत है? यही तो यहाँ कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की ताकत है, लोग इसीलिए पसंद करते हैं उनको। लोग बात करते हैं, ठीक है, लोग बात तो ऐसे ही करते हैं, पर मैं कानून व्यवस्था बता रहा आपको, जो आपने कानून व्यवस्था का बात लिया है। कानून व्यवस्था ये है कि मुंबई में जो 11वें उसमें कांड हुआ था ताजमहल होटल में, और उसमें एक जिंदा पकड़ा था, वो 4 साल जिंदा रहा, मुकदमा चलता रहा। हाँ है, उसे काउंटर क्यों नहीं किया? कानून व्यवस्था की वजह से नहीं किया। क्या कहो?
तो कानून व्यवस्था की यदि बात करते हो तो कानून व्यवस्था ये है, चाहे कोई कितना ही बड़ा बदमाश है, यदि वो मुठभेड़ में मारा गया वो अलग बात हो गई। यदि वो पकड़ लिया तो उसे कोर्ट में पेश करो, उसे फांसी हो, सजा हो, ये बरी हो, वो कोर्ट जाना है। तो चाचा देखिए, ये गोमती नगर में जो घटना हुई लखनऊ में, क्या कि बारिश के पानी में जो राहगीर जा रहे थे, वो चाहे महिलाएं हो पुरुष हो, तो उसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने सिर्फ 2 लोगों का नाम लिया, एक यादव का, एक मुसलमान का। तो उत्तर प्रदेश में उसका ज्ञान नहीं है गोमती का क्या हुआ गोमती में, ना मैंने न्यूज़ सुनी उसकी। मैं तो आपकी वो बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, तो हम यही पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था में जो बुलडोजर कल्चर, ये कानून व्यवस्था है क्या? ये कानून व्यवस्था है क्या कि यदि मैं पकड़ा गया तो मुझे काउंटर कर दिया पुलिस ने? सरकार को तो यही लगता है कि इसी पर उसको वोट मिलते हैं, कानून व्यवस्था का। ठीक है, वोट लेते रहो, मारते रहो लोगों को, बात खत्म हो गई। कानून व्यवस्था की बात क्यों करते हो? ठीक है भाई पकड़े जाओ, काउंटर करते रहो, हिंदू है मुसलमान है, उसमें कहाँ से आ गया? आप लोग भाई साहब क्या नाम है? हाँ चाचा। फौज में, फौज तो बहुत बड़ा महकमा है ना, हाँ, उसमें कानून व्यवस्था क्या है आपको मालूम है? क्या? उसमें मैंने किसी कोई क्राइम किया है तो कमांडिंग ऑफिसर के पास पेश हो गया, कमांडिंग ऑफिसर ने उसे सजा दे दी, वकील नहीं करते। तो यही लागू करो। फौज तो बहुत बड़ा महकमा है, वहाँ क्यों नहीं प्रजातंत्र आता? फौज में क्यों नहीं प्रजातंत्र, लोकतंत्र? वहाँ एक कमांडिंग ऑफिसर, एक मेजर, एक कर्नल सजा देता जवानों को, वो वकील नहीं कर सकता, कहीं सुनवाई नहीं हो सकती उसकी, जो अब ऊपर के अफसर ने कह दिया बस कह दिया। चलिए, हम तो इसीलिए आपके मीरापुर में आए कि पूछे नहीं, मीरापुर में रहने वाले लोग की क्या सोचते हैं। बता दिया ना, जो टिकट का है, टिकट यदि वितरण करते हैं, यदि गुज्जर को मिलेगा तो गुज्जर मोमडन जीतेगा, यदि दोनों को गुजरों को मिल गया ना तो भी मुसलमान ही जीतेगा। मुसलमान से मतलब सपा की पार्टी है। ठीक है, क्योंकि 1.25 लाख। ठीक है चाचा। हाँ, अरे रुक जाओ, आप तो इन्हीं के पीछे पड़े हो। क्या नाम है भैया आपका? अकरम भैया। हाँ? अकरम भाई, हम लोग यही पूछ रहे हैं कि मीरापुर के लोग विधानसभा चुनाव में क्या होगा, जब सबसे ज़्यादा यहाँ मुस्लिम डोमिनेटिंग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुसलमान वोटर हैं, तो कानून व्यवस्था को आगे हवाला देकर के सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण नहीं होता। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं भैया, यहाँ तो कुछ भी हो सब एक साथ रहे हुए हैं। यहाँ कुछ भी हो, कोई भी जीतते कोई भी हारे, कोई आता ही नहीं। अच्छा, बस सारे एक हट्टी रंगे यहाँ तो। विधायक बन जाओ, कोई बन जाओ, कोई नहीं आता किसी का वास्ते। वोट लेने तो आ जाओ, उसके बाद नहीं होता है। सिकल बोर्ड में भी दिखलाने नहीं आया। सिकल बोर्ड में दिखाया नहीं आता। बस अपने पिछले 5 साल सीट खाली रही यहाँ, जब भी कोई नहीं आया। अब विधानसभा चल रहा, कोई आवेगा वो चला जाएगा, फिर जीत जात के। यहाँ कोई नहीं आता भैया, टाइम पे आया भैया, बस और कोई नहीं आता। आप मीरापुर विधानसभा की आप तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। कुछ और जगहों पे ले चलते हैं, आम लोग की राय क्या है विधानसभा के उपचुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर, यहाँ की सियासत को लेकर। रस्त होगी, शालू रस्त होगी।